क्लास 11th आज रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बताएंगे। ठीक है, हमने हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया था एसिडिक मीडियम से और बेसिक मीडियम से। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बताएंगे। बैलेंस इन रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। पर रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में हम बात करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है, देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के कुछ स्टेप होते हैं, उनको ध्यान दीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के क्या स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपका ये होता है कि रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं, आयनिक फॉर्म में। चेंज इन रिएक्शन आयनिक फॉर्म, चेंज इन रिएक्शन आयनिक फॉर्म। अगर कोई रिएक्शन आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। यानी कि आपकी जो भी रिएक्शन है, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस आयनिक कंडीशन में ही किया जाएगा। तो कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, दूसरा स्टेप आपका क्या होता है, स्टेप सेकेंड हाफ रिएक्शन के रूप में लिखते हैं। रिटर्न एज हाफ रिएक्शन, रिटर्न एज हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन के रूप में आपका कन्वर्ट करते हैं, हाफ रिएक्शन के रूप में आपका रिडॉक्स रिएक्शन को लिखते हैं। पहले स्टेप में आपका चेंज इन रिएक्शन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में आपका रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं। और फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, रिटर्न एज हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन के रूप में क्या करते हैं, हाफ रिएक्शन के रूप में रिटर्न किया जाता है। दोनों हाफ रिएक्शन के रूप में लिखा जाता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन को। और फिर स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, बोथ हाफ रिएक्शन बैलेंस, बोथ हाफ रिएक्शन बैलेंस। बोथ हाफ रिएक्शन बैलेंस, थर्ड स्टेप में दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। और हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना हमने आपको बता रखा है, या तो एसिडिक मीडियम से या बेसिक मीडियम से। जो भी मीडियम से आपको करना है तो दोनों हाफ रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, या तो एसिडिक मीडियम से या बेसिक मीडियम से। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप फोर्थ, बोथ हाफ रिएक्शन इज एडिड, बोथ हाफ रिएक्शन इज एडिड। दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ देते हैं। तो ये चार स्टेपों का ध्यान देना है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम क्या करते हैं, देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले तो आप मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है आपका, दूसरा स्टेप आपका जो आयनिक इक्वेशन आपने लिख दी है रिडॉक्स रिएक्शन की, उसको हाफ रिएक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सीडाइज्ड हाफ रिएक्शन और रिड्यूस्ड हाफ रिएक्शन उसको देंगे। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, या तो आपका एसिडिक मीडियम से या आपका बेसिक मीडियम से। और चौथे स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ देना है। तो दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं, और उसके बाद जो आपका ओवरऑल रिएक्शन आएगा वही आपका बैलेंस इक्वेशन होगा। जैसे आपका एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपका देखो Cr2O7 -2 Fe+2, Fe+2, Cr2O7 -2 Fe+2 डस्ट करके आपका क्या बन रहा है, आपका बन रहा है Cr+3 और आपका Fe+3 ये बन रहा है। ये आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए आपका आयनिक फॉर्म में ही है, और आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा वो आयनिक फॉर्म में ही करना पड़ेगा। अगर आयनिक फॉर्म में नहीं है तो उसको आयनिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो आपके आयनिक फॉर्म में ही है रिएक्शन, Cr2O7 + Fe+2 आपका Cr+3 + Fe+3। अब पहला स्टेप तो ये पहले से आपका आयनिक फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, देखिए
अब हम इसको पहले क्या करेंगे, हाफ रिएक्शन के रूप में लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट नहीं है आपका, जो स्टेप बनेगा रिटर्न एज हाफ रिएक्शन, तो हाफ रिएक्शन के रूप में लिखेंगे। तो आपका देखो Cr2O7-2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका Cr+3 में। एक हाफ रिएक्शन ये है, और दूसरी हाफ रिएक्शन आपकी क्या है, Fe+2 आपका कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में। दूसरी हाफ रिएक्शन ये है। तो दोनों हाफ रिएक्शन को आपका रिडॉक्स रिएक्शन से दोनों हाफ रिएक्शन लिख दिया आपने। एक तो आपका Cr2O7-2 Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और Fe+2 आपका Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। स्टेप फर्स्ट आपका ये है, आपका स्टेप फर्स्ट था, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हाफ रिएक्शन के रूप में लिख रहे हैं। अब स्टेप सेकेंड में आते हैं। यहाँ पे स्टेप सेकेंड में हमने क्या करना है, दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। बोथ हाफ रिएक्शन बैलेंस, बोथ हाफ रिएक्शन बैलेंस, बैलेंस, बोथ हाफ रिएक्शन बैलेंस, दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलिए पहला हाफ रिएक्शन आपका क्या है, देखो Cr2O7-2 देन आपका Cr+3। पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का नियम हमने बताया था कि सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम बैलेंस करती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, Cr2O7-2 देन ये आपका 2Cr+3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल इंक्लूड करते थे। तो यहाँ पे 7 वाटर हो जाएगा। ये मान के चलिए कि हम इसको एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर रहे हैं। इस इक्वेशन को हमने एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना है। तो एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना है, तो आपका जो हाफ रिएक्शन आई है Cr2O7-2, ठीक है, Cr+3 में, तो उसको हमने क्या किया, पहले क्रोमियम को बैलेंस किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल इंक्लूड किए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, Cr2O7-2, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 14 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 14H पॉजिटिव आयन इंक्लूड किया जाएगा। फोर्टीन H पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो 14H पॉजिटिव आयन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ताकि आपका हाइड्रोजन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। आपका 2Cr+3 ऐसे ही रहा, देन आपका 7H2, ठीक है। आप देखिए चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करते हैं। तो 14H पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को हटाने के लिए हमें 14 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन 14 नहीं करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, देखिए अब कितना करना पड़ेगा इसको देखिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेथड हो जाती है आपकी, देखिए आपके यहाँ पे 14 पॉजिटिव है और यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, ठीक हो गया। यहाँ 14 पॉजिटिव है और यहाँ पे 3 दूनी 6 पॉजिटिव है। तो कितने पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा है, 8 पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। देन यहाँ 2 नेगेटिव भी है, तो टोटल यहाँ 12 पॉजिटिव है और यहाँ 6 पॉजिटिव है। तो 12 पॉजिटिव इस साइड है और 6 पॉजिटिव इस साइड है, यानी कि 6 पॉजिटिव हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, चले 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब बराबर हो गया, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ये है ना, 2 8 ये हो गया, नेगेटिव चार्ज 8 हो गए, 8 14 में से 8 उठाइए, 6 यहाँ पे आ जाएंगे, 6 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे। देखो आपका 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, तो 8 नेगेटिव हो गया, 14 पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 पॉजिटिव बच गया। और यहाँ पे भी आपका कितना पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है। तो यानी कि आपका इक्वेशन बैलेंस है। तो ये आपकी एक हाफ रिएक्शन बैलेंस होगी, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरी हाफ रिएक्शन आपकी क्या थी, ये वाली थी भाई, Fe+2 देन आपका Fe+3, ये दूसरी हाफ रिएक्शन थी। अब आप इसको बैलेंस करेंगे।
तो भाई Fe+2 Fe+3 में बैलेंस करेंगे तो आपका ये Fe+2 आपका सब कुछ बैलेंस ही है इसमें, तो केवल चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर देंगे तो ये भी Fe+2 हो गया, देन ये भी आपका Fe+2 हो गया। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गई, दोनों हाफ रिएक्शन को आपने बैलेंस कर दिया, दोनों इक्वेशन आपको मिल गई। क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका, देखिए स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में दोनों हाफ रिएक्शन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों हाफ रिएक्शन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो आपकी बैलेंस हाफ रिएक्शन उसको ऐड कर देंगे। तो पहली बैलेंस हाफ रिएक्शन आपकी क्या है, देखो आपका पहली बैलेंस हाफ रिएक्शन Cr2O7-2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन डैश करके आपका 2Cr+3 प्लस 7H2, ये पहली इक्वेशन आपकी। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है, दूसरी इक्वेशन आपकी है Fe+2, देन आपका यहाँ पे Fe+3 और देन आपका ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे। तो भाई इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए दूसरी इक्वेशन को हमें कितने से इंटू करना पड़ेगा, 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो दूसरी इक्वेशन को जब हम 6 से इंटू करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा आपका, Cr2O7-2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 Fe+2 देन आपका 2Cr+3 प्लस आपका 7H2 और प्लस आपका 6 Fe+3। भाई चेक कर लीजिए, दोनों बराबर हैं आपके। क्रोमियम यहाँ भी 2 हैं तो क्रोमियम यहाँ भी 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ भी 7 हैं तो ऑक्सीजन वहाँ भी 7 हैं, हाइड्रोजन यहाँ भी 14 है तो हाइड्रोजन वहाँ भी 14 है, आपका Fe वहाँ भी 6 है, Fe वहाँ भी 6 है। और सबसे मेन चीज़ होती है आपकी चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज देख लीजिए आपका 14, ये 14 पॉजिटिव हैं, 12 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं। 14 पॉजिटिव ये हो गए, 14 पॉजिटिव, 12 नेगेटिव, 12 पॉजिटिव 26 पॉजिटिव हो गए और 26 पॉजिटिव में 2 नेगेटिव घटाइए तो 24 पॉजिटिव यहाँ पे हैं। तो लेफ्ट साइड में 24 पॉजिटिव हैं। अब लेफ्ट साइड में 24 पॉजिटिव है तो अब राइट साइड में देखिए कितने पॉजिटिव हैं। तो राइट साइड में भी आपका 3 दूनी 6 पॉजिटिव ये हैं और आपका 3 से 18 पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे भी 6 18 पॉजिटिव 24 पॉजिटिव टोटल हो गए। तो ये आपकी आपका रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आ गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। क्लियर है। तो ऐसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को बैलेंस करेंगे। तो हमने क्या किया था, एक बार और देख लीजिए इसको, इस रिएक्शन को देखो। आपको हाफ रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी थी रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि आपकी आयनिक फॉर्म में दी थी, Cr2O7-2 प्लस Fe+2 देन Cr+3 प्लस Fe+3। और इसको हमने एसिडिक मीडियम में क्या करना था, बैलेंस करना था। तो हमने देखो हमने कहा था कि आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए वो आयनिक फॉर्म में ही होनी चाहिए। अगर आयनिक फॉर्म में नहीं है तो उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे आयनिक फॉर्म में ही था तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे नहीं लगा। हमने दूसरे स्टेप से स्टार्ट किया था कि हमने उस रिडॉक्स रिएक्शन को हाफ रिएक्शन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने इसको हाफ रिएक्शन के रूप में कन्वर्ट किया तो 2 हाफ रिएक्शन आपको देखने को मिली। Cr2O7-2 आपका कन्वर्ट हुआ Cr+3 में, और दूसरी हाफ रिएक्शन आपको देखने को मिली Fe+2 आपका कन्वर्ट हुआ Fe+3 में। फिर हमने उसको क्या किया, फिर हमने उसको दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। पहले आपका कौन सी मीडियम से किया, एसिडिक मीडियम से किया। और हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो एसिडिक मीडियम से हमने देखो Cr2O7-2 को बैलेंस किया। पहले हमने अदर एटम को बैलेंस किया, क्रोमियम को बैलेंस किया। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल इंक्लूड किया, क्योंकि आप एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर रहे थे। और फिर आपने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एचाइन इंक्लूड किया। और फिर आपने क्या किया, लास्ट में चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन इंक्लूड किया। और ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 में आपको कुछ नहीं करना था, Fe+2 प्लस Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है। तो इसमें केवल चार्ज को बैलेंस करना था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैलेंस कर दिया।
तो जब दोनों इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई हाफ रिएक्शन, तो फिर हमने क्या कर दिया, दोनों हाफ रिएक्शन को इंक्लूड कर दिया। अब दोनों हाफ रिएक्शन को इंक्लूड कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके इक्वल नहीं थे। तो इलेक्ट्रॉन आपके इक्वल नहीं थे तो हमने सेकंड इक्वेशन में क्या किया, 6 से इनटू कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन आपके इक्वल हो जाए। और फिर इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमने क्या कर दिया, कैंसिलेशन कर दिया और ओवरऑल रिएक्शन आपका लिख दिया। तो ये आपकी बैलेंस हाफ रिएक्शन है। क्लियर है? अगर इसी को आपने बेसिक मीडियम से बैलेंस करना पड़ता, इसी को आपने यहाँ पे देखिए एसिडिक के बदले बेसिक होता, फिर आप कैसे करते? फिर आप कैसे करते? वही करते, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते। चेंज कहाँ करते? स्टेप सेकंड में चेंज कर देते जो हाफ रिएक्शन आपने बैलेंस किया। तो अगर आपने बेसिक मीडियम से इसको बैलेंस करना पड़ता तो फिर हम क्या करते, आपका जो क्रोमेट आयन है और ये क्रोमियम आयन है, ठीक है, आपका पहला स्टेप तो ठीक ही था, क्रोमियम में आपका क्रोमियम को बैलेंस करते, ठीक है। दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयन इंक्लूड करते, फिर वाटर इंक्लूड नहीं करा जाता। और आप इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करते तो यहाँ पे वाटर इंक्लूड न करके OH नेगेटिव आयन इंक्लूड किया जाता। फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर इंक्लूड करेंगे, लेकिन अदर साइड उतने ही OH नेगेटिव आयन इंक्लूड करेंगे। और फिर उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना था। क्लियर है? तो आप इसको बेसिक मीडियम से भी बना सकते हैं, बेसिक मीडियम से भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष फिर।